हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर 12 फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन एंड दिस इज आर लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने 12.3 से पहले पहले सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आपको जो भी डाउट होगा उस लेक्चर में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। सो एक्टिविटी 12.3, अब एक्टिविटी 12.3 है क्या? लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी डिकेइंग मैटर होते हैं, ठीक है, क्या वो वर्म होते हैं? तो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा कि इसका आंसर ना आपको एक एक्टिविटी करके ही समझ में आएगा। ठीक है, नो रटाफिकेशन। तो उसी के लिए अब हम ये एक्टिविटी पढ़ेंगे एंड लास्ट टाइम होमवर्क भी मैंने आपको यही दिया था कि आपको घर से एक्टिविटी पढ़कर आनी है और क्या समझ में आया है, ठीक है, वो आपको बताना है फर्स्ट लेक्चर के ही कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो। तो क्या कहा है एक्टिविटी 12.3 में? एक्टिविटी 12.3, डिग अ स्मॉल पिट। आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। नाउ पुट वेजिटेबल्स, वेस्ट एंड लीव्स इन इट। आपको उसमें वेजिटेबल्स, वेस्ट सूखे पत्ते, ये सारी चीजें उसके अंदर डाल देनी है। कवर देम विद अ सॉइल, ऐड सम वाटर। After 3 days, remove the upper layer of the soil. Does the pit feel warm inside? अब आपको क्या करना है कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आपको ऊपर की जो सॉइल है, जो लेयर है, वो हटा देना है और ये देखना है कि क्या जो गड्ढा है वो नीचे के साइड से गर्म है। पहेली आस्क, there are so many trees here, also there are many forests like this. What difference will it make if we cut some trees for a factory? चलो देखो, तो यहाँ तक जो काम था अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यस, क्योंकि जब तक प्रोसेस चलता है तब तक रिएक्शंस होती है, तब तक एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो चीज कैसी होगी? वार्म होगी। अब पहेली का देखो एक क्वेश्चन आ गया। पहेली ने कहा कि देखो भाई, इतने सारे पेड़ है, इतने रंग बिरंगे पेड़ है, ठीक है, अगर हम उसमें से कुछ पेड़ काट देंगे फॉरेस्ट के लिए, ये फैक्ट्रीज के लिए, तो क्या ही हो जाएगा? यस, हमारे पास तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, क्या हो जाएगा अगर कुछ पेड़ पौधे कट जाएंगे तो? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री? प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड, क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। You have learned how green plants produce food. आपने इन सब के बारे में पढ़ा है, आपने ये देखा है कि किस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। All animals, whether herbivores or the carnivores, ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लिंक्ड होते हैं? प्लांट से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, all animals, whether herbivores or carnivore, depend ultimately on the plants for food. ठीक है, organisms which feed on the plants often get eaten by the other organisms and so on. For example, grass is eaten by the insects and which is turn is taken by the frog. और देखो इंसेक्ट्स ने क्या किया? ग्रास को खाया और उस इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया। तो अल्टीमेटली फ्रॉग ने प्लांट्स को तो खाया ही होगा, क्योंकि उस इंसेक्ट्स के अंदर क्या है? प्लांट्स के कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। The frog is consumed by the snake and this is said to form a food chain. So grass को किसने खाया? इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। ठीक, many food chain can be found in the forest and all food chain are linked. If any one of the food chain is disturbed, that means पूरा का पूरा food chain ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, it affect other food chains and every part of the forest is depend on the other part. If we remove one component, say trees, all other components would be affected. ठीक है, अगर हम एक पार्ट को रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से दूसरा पार्ट भी अफेक्टेड होता है। तो ये कहा है मिस्टर प्रोफेसर अहमद ने। किसके क्वेश्चन पे? जो पहेली ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि अगर थोड़े बहुत पेड़ पौधे काट भी देंगे फैक्ट्रीज के लिए तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा का पूरा फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो जो बैलेंस मेंटेन है दैट विल बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे सारी चीजें हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को, तब जाके प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर पाता है और फिर उस खाने को हम खाते हैं या फिर जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं उन एनिमल्स को हम खा जाते हैं, इवन दूसरे एनिमल्स भी खा जाते हैं, ठीक. So Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. तो बच्चों को क्या कहा गया कि नीचे जो फ्लोर पे लीव्स पड़े हो उसको उठाओ और ग्लास से वॉच करो, ठीक है, हैंड ग्लास से. तो बच्चों ने देखा कि उसके ऊपर छोटे छोटे से उनको क्या दिख रहे हैं, मशरूम्स दिख रहे हैं. They also saw any army of the tiny insects, ठीक है, millipedes, ants and the beetle on them. They were wondering how these organisms live there. तो छोटे छोटे से insects उनको दिखे उस पत्तों के ऊपर. Professor Ahmed explained that apart from these animals, जैसे जो बड़े बड़े animals जिन पे हमारी नजर जाती हैं, उनके अलावा भी हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे animals होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, which are easily seen. There are several organisms and the microorganisms that live in the soil which produce humus, ठीक है. Paheli wondered what mushrooms and the other microorganisms eat. Professor Ahmed replied, they feed upon the dead plants and the animals' tissue and converted them into the dark colored substance called humus. तो ये जो छोटे छोटे से एनिमल्स है ये क्या करते हैं ये भी हेल्प करते हैं ह्यूमस को प्रिपेयर करने में, ठीक. Now, in which layer of the soil would you find humus and what is it important to the soil? तो देखो हमें टॉप लेयर पे क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है. अगर वो खत्म हो जाता है तो ह्यूमस प्लांट से खत्म हो जाता है, ठीक है, सॉइल से खत्म हो जाता है. द माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस इज नोन एज डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, पूरे तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इजीली मिट्टी में मिल सके, ठीक है. तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स. These microorganisms play an important role in the forest. Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus in the forest floor. तो देखो पहेली ने क्या किया, ऊपर का जो लेयर था, जो भी फॉरेस्ट के जो लीव्स थे, ठीक है, जो डेड एनिमल्स के टिश्यूज थे उनको हटा के देखा, तो जो टॉप लेयर थी दैट इज कौन सा लेयर था वो, उसके ऊपर क्या था, बहुत ज्यादा ह्यूमस था. And the presence of the humus ensured that the nutrients of the dead plants and the animals were released into the soil. और उस humus का क्या मतलब है कि जो भी dead plants and dead animals के जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ जा रहे हैं, उसी सॉइल में जा रहे हैं, जिस वजह से जो सॉइल की लेयर है वो कैसी बन जा रही है, ह्यूमस बन जा रही है, ठीक. From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. What happen if an animal die in the forest? क्या होता है, किसने पूछा, ये सहेलिया ने पूछा. So Tibu replied, the dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects. तो उन एनिमल्स को क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स, ठीक है, क्या करते हैं, खा जाते हैं. और फिर जो बचे हुए पार्ट होते हैं उनको छोटे छोटे से इंसेक्ट्स खा के उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. ओके. In this way the nutrients are cycled and so nothing goes waste in the forest. और इस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी चीज, कोई सी भी चीज बेकार नहीं जाती है, सारी की सारी यहाँ पे चीजें जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, एक दूसरे के काम आ जाती है. क्लियर है भाई इतना, ठीक है. नाउ Paheli reminded Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. अब देखो पहेली को फिर से एक चीज याद आ गई, पहेली को ये चीज याद आ गई कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहते हैं, बट ये बात हमें प्रोफेसर अहमद ने बताई ही नहीं कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, ठीक है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं,
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। एंड प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को लाइफ देते हैं टू रिस्पायर, है ना, वो उनको ऑक्सीजन देते हैं, उनको लाइफ देते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। एंड दे ऑल्सो मेंटेन, वो पूरा एक जो फूड वेब है, फूड चेन है, उन सबको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। पहेली रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1। तो पहेली ने क्या किया, दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1, उसको ये याद आया, ठीक है, पहेली एंड देयर फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज किया, एनिमल ने लिया, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। सो इट बैलेंस दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो इन गैसियस को बैलेंस करके रखते हैं इन नेचर। अगर कोई भी ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉरेस्ट। दैट इज वाई फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स, ठीक है, इसी वजह से हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऐसे ही नेचर क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, तो वो भी हमारे लंग्स की तरह ही फंक्शन कर रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फॉरेस्ट एज अ लंग्स। The children saw clouds forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6. तो बच्चों ने वहाँ पे स्काई फॉर्मेशन भी देखा, तो उनको क्या याद आया, बच्चों को याद आया कि अरे भाई हमने पढ़ा था 6th क्लास में कि वाटर साइकिल का फॉर्मेशन, कि वाटर साइकिल किस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। आई होप कि आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो ट्रीज टेक इन वाटर from their roots and release water vapor into the air through the evaporation. देखो पेड़ पौधों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो रूट्स के थ्रू उन्होंने पानी लिया, ठीक है। अब जाइलम एक प्लांट्स के अंदर टिश्यू होता है, वो क्या करता है, पानी को ऊपर पहुंचाता है थ्रू सक्शन पुल। तो हर पार्ट में, प्लांट्स के हर एक पार्ट में क्या आता है, उसको पानी मिलता है, ठीक। अब धूप आएगी तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। मतलब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे होगा, जो लीव्स में स्टोमेटा होता है जब वो ओपन होता है तो उसमें से गैसेस एंड वाटर दोनों के दोनों निकल जाते हैं। तो सन क्या करता है, वहां से वाटर, पानी जो है चुरा लेता है और उससे वो भाप बना के ऊपर उड़ा देता है, ठीक है। सो if there were fewer trees, how will the water cycle be affected? अब देखो अगर कम ट्री होंगे तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, कम ट्रांसपिरेशन होगा तो कम वाटर वेपर होगा, कम वाटर वेपर होगा तो बादल भी कम ही बनेंगे, बादल कम बनेंगे तो बारिश कम होगी, फिर से प्रोसेस जो पूरा का पूरा अफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। Tibu told them that the forest is not just a home of plants and animals. Many people also live in the forest. तो जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो भी कहाँ पे रहते हैं, ये इन फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक। Some of them belong to the different tribes. Tibu explained that these people depends mostly on the forest. तो जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं वो, उनका घर कहाँ होता है, उनका घर ही जंगल है, ठीक है, जंगल में ही वो रहते हैं। The forest provide with them with food, shelter, water and medicine. They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest. तो जो लोग जंगल में रहते हैं उनको जंगल की नॉलेज होती है, उनको ये पता होता है कि इस प्लांट से ये मेडिसिन बनाई जाती है, जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम ये वाले प्लांट्स का इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं, जब हमें चोट लग जाएगी तो ये वाले प्लांट्स, इस वाले प्लांट्स की पत्तियों को पीस के लगा देंगे तो हमारी चोट ठीक हो जाएगी। तो इन सब की नॉलेज उनको होती है क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, ठीक है। So while Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि कुछ जो डियर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो उस स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। सो दे डिसअपीयर्ड इनटू द बुशेस एंड द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रासेस प्रोवाइड एनिमल्स टू फूड एंड शेल्टर। तो देखो जो डियर्स होंगे उनके पीछे हो सकता है लायन पड़ जाए, तो वो क्या करेंगे, वो कैमोफ्लाज हो जाते हैं, ठीक है, वो छुप जाते हैं जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे, ताकि उनको दूसरा एनिमल पकड़ ना पाए और उनको अपना निशाना ना बना पाए, ठीक है, शिकार ना कर पाए उनका, राइट। ओके, डियर इन अ फॉरेस्ट। चलो भाई देखो पहेली के दिमाग में अब क्या घूम रहा है,
So Paheli remembered that she saw a people suppling on the side walls in her school. Can you help her to understand how this would have happened? तो देखो आपने देखा होगा आपके ही इवन घर में या फिर जब आप अपने विलेज जाओ तो क्योंकि पुराना घर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कहीं पे भी छत से भी पीपल का पेड़ निकल रहा है ना, बालकनी से मिट्टी विट्टी कुछ नहीं होती है, बहुत कम मिट्टी होगी, ठीक है, वहां से ही पीपल का पेड़ निकल रहा है और उनकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई हेल्प करो इनकी भाई। तो देखो ये हो सकता है कि जो बर्ड्स वगैरह हैं उनके थ्रू ये ट्रांसफर हो गया हो, है ना, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। अच्छा देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, कंफ्यूज नहीं होते, इसको थोड़ा पॉज करते हैं, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, पॉज कर दिया। अब आपको क्या करना है जो हमने ऊपर देखा था कि जो डियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, है ना। सो टिबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, सून ही कॉल्ड, ठीक है, टिबू ने क्या किया, फॉरेस्ट फ्लोर को देखना शुरू किया एंड जल्द ही उसने किसको बुलाया, सून ही कॉल्ड एंड showed the children dropping off some animals and explained the difference between the various type of droppings. Professor Ahmed informed them that he forest officers could recognize the presence of some animal in the forest by their droppings and the footprints. तो जो टिब्बू था उसने जैसे ही ड्रॉपिंग्स देखा उसने क्या किया, बच्चों को बुलाया, प्रोफेसर अहमद को बुलाया और उन्हें दिखाया वो ड्रॉपिंग्स, वो जो फुटप्रिंट्स थे बड़े बड़े जानवरों के। तो वहां से क्या पता चलता है कि अगर कोई खतरनाक जानवर बाहर आ जाता है, ठीक है, लोगों को ऑफ कोर्स वो हार्म कर देगा अगर बाहर आ जाएगा तो जो फॉरेस्ट पुलिस होते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर वो किसी को हार्म कर सकते हैं तो अपने साथ लेके चले जाते हैं, अदरवाइज डीप जंगल में उनको डाल देते हैं, ठीक है। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of the animal dropping. Several beetles and the grubs were feeding on the heap and a bunch of the seedling were sprouting. ठीक है, तो जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा था वहाँ पे क्या होता कि कुछ सीड्स भी जर्मिनेट हो रहे थे, स्प्राउट्स हो रहे थे, एंड दीज सीडलिंग आर ऑफ हर्ब्स एंड शर्ब्स। तो वो सीडलिंग किसके थे, वो हर्ब्स एंड शर्ब्स के थे। अब देखो ऐसे कुछ पीपल के पेड़ हमारे घर के आसपास आ जाते हैं, जम जाते हैं, जबकि वहां पे उतनी मिट्टी नहीं होती है, क्यों, देखो the animal also disappeared the seeds of the certain plants and helped the forest to grow and regenerate। ऑलरेडी हमने देख लिया था कि डिस्पर्जन में एनिमल्स जो होते हैं, जो विंड होते हैं, वाटर होते हैं, ये हेल्प करते हैं। The decaying animal dung also provide nutrients to the seedling of the grow, said Professor Ahmed। तो जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू दी प्लांट्स। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, ठीक है, क्या नोट किया भाई बूझो ने, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ द प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड द हैबिटेट ऑफ द herbier. Larger number of the herbivores means an increase availability of the food for the variety of carnivores, ठीक है। तो जो देखो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स है वो क्या है, बहुत सारे हर्बीवोर्स एनिमल्स के क्या है, खाना है ना, और जो वो एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है वो किसका खाना है, वो कार्निवोर्स का खाना है। तो ये एक ऐसी चेन बनती चली जाती है। सो द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। Decomposers help in maintaining the supply of the nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity, full of life and vitality, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है, ठीक है, एक ऐसा कहते हैं ना, एक फुल पैकेज है, हर चीज वहां पे होती है, ठीक है, अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं करने होते, सारी चीजें नेचुरली होती है, राइट। नाउ
इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक. अब देखो दोपहर हो चुकी है, बच्चों को कहा है वापस जाना है. नाउ टिब्बू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर द गोइंग बैक. अब टिब्बू ने बोला कि अगर वापस जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा रूट लेना पड़ेगा. While they were going back, it started raining. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. तो वो क्या देख रहे हैं कि बारिश होना स्टार्ट हो गया एंड उनके पास अभी भी रेन ड्रॉप्स नहीं आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि इवन जंगल में सन की रेज भी नहीं आती है, तो रेन ड्रॉप भी कैसी आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, तो उनको कोई फिक्र नहीं हो रही कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ना. The uppermost layer of the forest canopy intercept the flow of the raindrops. तो वो जो कैनोपी है वो क्या है, आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं एंड एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं ताकि रेन ड्रॉप्स वहां पे ना आ पाए. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड स्टेम ऑफ द ट्रीज. तो ट्री के सहारे पानी जो है वो नीचे आ रहा है, इसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है यहाँ पे. फ्रॉम द लीव्स इट. Now was dripping slowly over the branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry, क्योंकि वहाँ पे बूंदे आ ही नहीं रही है बारिश की. After about half an hour, the rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now, but the water did not stagnate in the forest. एक जगह रुका नहीं, ठीक है. वो क्या हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन पे पड़ी हुई, जैसे लीव्स हैं, डिकेइंग एनिमल्स है, वो सब क्या कर रहे हैं, जो सॉइल है वो सब क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. वहाँ पे कहीं रुका हुआ पानी नहीं दिख रहा है उनको, ठीक है. बूझो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हेवीली इन दिस टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड द रोड्स. व्हाट वुड हैपन इफ रेन हेवीली इन योर टाउन. तो देखो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, वहां पे पानी जो है वो रुकेगा नहीं, ठीक है. जहाँ पे कम पेड़ पौधे होंगे वहां पे क्या होगा, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वहां पे पानी रुक जाएगा, ठीक है. एंड फिर वहीं से गंदगी कीचड़ सब स्टार्ट होता है. अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो उनको फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेंगे और पानी रुकेगा नहीं, ठीक. Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of the rainwater and allow it to seep. It help maintain the water level throughout the year. तो देखो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा प्लांट के थ्रू वाटर का, उतना जल्दी जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा. Forests not only help in controlling the flood but also help maintaining the flow of water in the stream so that we get a steady supply of the water. अगर हमारा ग्राउंड लेवल रिचार्ज रहेगा तो हमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ कि हम प्यासे बैठे रह जाएंगे, ठीक है. On the other hand, if the tree are not present, rain hit the ground directly and many flood area around it. अब देखो एब्जॉर्ब करने के ट्रीज नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, वो बारिश फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक. Heavy rain may also damage the soil. Roots of the tree normally bind the soil together. ठीक है. अब देखो सॉइल का लॉस होगा, क्योंकि बारिश हुई तो पानी से सॉइल बह के चली जाएगी. सॉइल बह के चली गई मतलब टॉप लेयर निकल गया, मतलब ह्यूमस निकल गया, ठीक है. उसमें जितने भी फर्टिलिटी थी वो सारी की सारी चीजें उसमें से निकल गई, बह गई. अगर वहीं पे पेड़ पौधे होंगे तो उन सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है. सॉइल को होल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा सॉइल, जितनी ज़्यादा गहरी रूट्स, उतना ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो फ्लड आने के चांसेस कम हो जाते हैं. बट इन द एब्सेंस ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे और द एरोड. अगर सॉइल नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो टॉप लेयर इरोड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है. द चिल्ड्रन स्पेंड एन hour at the Tibboo's village. On their way back, the weather of this village was quite pleasant, ठीक है. And villagers told them that due to the surroundings forest, they received good rainfall. The air also remained cool. Noise pollution too less because the forest absorbed the noise of the nearby highway. देखो पेड़ पौधे हैं तो फ्लड नहीं आएगा, मौसम भी अच्छा रहेगा, ठीक है, बारिश भी टाइम पे होगी
एंड नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होगा। और अगर पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, नॉइज पोल्यूशन की दिक्कत है, फ्लड आ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। The children learn about the history of the village. It surprised them that the village and the agriculture field of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. तो देखो ये जो एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है, जो विलेज के बारे में बताया जा रहा है, वो कैसे स्टैब्लिश हुआ, सारी चीजों को क्लियर किया गया 60 साल पहले। Tibu's grandfather told them that when he was young the village was not as large as it was now. तो क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल को काटते गए, घर बसाते गए, जंगल को काटते गए, घर बसाते गए। पहले सिर्फ और सिर्फ जंगल हुआ करते थे। It was also surrounded by the forest. Constructions of the roads, building, industrial development and increasing demand of the wood created a pressure on the forest and it started vanishing. तो देखो हमारे नीड के लिए हमने क्या किया, अपना घर बसाने के लिए वी कैन से हमने क्या किया, जंगल को काटा, अपना घर बनाया। घर में चीजें चाहिए, फिर जंगल को काटा, उनसे हमने फर्नीचर लिया, ठीक है, फिर जंगल को काटा, उसी से हमने खाना बनाया। तो अपने लिविंग के लिए हमने क्या किया, धीरे धीरे जंगल को हम क्लियर करते गए और अपना एग्रीकल्चर करते गए, अपनी चीजों को इस्तेमाल में लाते गए। He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of the disappearing due to the overgrazing of the animals and indiscriminate felling of the trees. तो देखो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो अपने वर्ज पे आ जाएंगे, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट का, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, पहली चीज। ओवरग्रेजिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो सकता है, उसकी देखभाल नहीं होगी, ओवर ग्रेजिंग होगा, ओवर यूज होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट जो है, फॉरेस्ट जो है, वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। Professor Ahmed said that if we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as have development. तो देखो अगर हम बहुत ध्यान से, ठीक है, अगर हम वाइजली काम करें तो हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, अपने नेचर को हम बचा सकते हैं। Children prepared a few pictures to show the consequences of this such an event. अब देखो इन फ्यूचर अब ऐसा हो, और अभी भी बहुत सारी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। सो एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखो बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से सीख ली हैं, तो प्रोफेसर अहमद क्या कह रहे हैं कि आपने जो जो चीज़ें सीखी है, नाउ यू हैव टू दस गिव द कंक्लूजन, ठीक है। सो द चिल्ड्रन रोट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स एंड द फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरियाज। फॉरेस्ट अगर होगा तो आसपास के एरिया में अच्छी रेन होगी, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा, ठीक, और पोल्यूशन कम होगा, है ना, फ्लड नहीं आएंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने बताई। दे आर द सोर्सेज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, जो जंगल होते हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल कॉज में इस्तेमाल किए जाते हैं। टिम्बर एंड द मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, हमें अपना फॉरेस्ट बचाना चाहिए, नो मैटर हाउ, बट वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। What would happen if forest disappear? अब देखो अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं तो हमें भी डिसअपियर होना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं तो हमें भी क्या होना पड़ेगा, डिसअपियर होना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा, हम नहीं होंगे, कोई एनिमल नहीं रहेगा, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो, ठीक। If forests disappear, the amount of carbon dioxide air will increase, resulting in increasing of the Earth's temperature. पहली चीज, in absence of the tree and the plants, the animals will not get food and shelter. Plants नहीं है तो जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। In the absence of tree, the soil will not hold water, which will cause flood. बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वाटर को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं होगा, इवन फ्लड आ जाएगा, फ्लड
और ड्रॉट भी आ जाएगा क्योंकि बारिश नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है। डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर्ड आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट, थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। बेसिकली हम जंगल को बचा के हम खुद को बचा रहे हैं, ठीक है। तो हमें खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करते हैं ना, तो वैसे ही हम सोच रहे हैं कि हमें प्लांट्स को बचा रहे हैं, मतलब हम खुद को बचा रहे हैं। सो डू व्हाटएवर वी कैन डू टू सेव प्लांट्स, टू सेव आवर लाइफ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ब्यूटीफुल सा चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन होता है कंप्लीट। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 लेक्चर में हमने क्लियर किया है इसको। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।